शुहोंग और शीज़ी के बीच अब ऐसा हो गया था कि शीज़ी दिल खोल के उससे बात नहीं कर पा रहा था। पहले तो बिना सोचे ही उसे वो मैसेज कर दिया करता था, पर अब उसे सोचना पड़ रहा था और एंड में वो मैसेज भेज ही नहीं पाता। थोड़ी देर बाद उसके पास कैंडी आती है। बेचारी इतने दिनों तक शीज़ी के लिए इंतज़ार करते करते अपने लिए एक बॉयफ्रेंड चूज़ किया था, जो कि उससे 5 साल छोटा था। अब उसे शुहोंग से जलन नहीं हो रही थी, उल्टा वो तो शीज़ी को इंसिस्ट करती है शुहोंग को प्रपोज करने के लिए। अब तो वो भी शुहोंग को पसंद करने लगी थी। शीज़ी को ऐसे शुहोंग को लेके किसी से एडवाइस या जो भी कहो लेने में शर्म आती थी, तो वो कैंडी को अपने बारे में सोचने के लिए बोलता है। रात में दादी माँ भी उसके पीछे पड़ जाती है। वो बार बार उसे शुहोंग को खाने पे बुलाने के लिए इंसिस्ट करती है। शीज़ी उन्हें समझाता है कि शुहोंग 2 दिन बाद यहाँ से जाने वाली है, वो उसके बारे में इतना ना सोचे, वो उनकी कुछ नहीं लगती, तो क्यों बेकार में उसे बुलाना। दादी माँ फिर भी ज़िद करती है, तो शीज़ी खाना छोड़ के उठ जाता है और अपने दोस्त के दुकान पे खाना खाने चला आता है। उसे परेशान देख के उसके दोस्त को लगता है शायद वो काम की वजह से परेशान था, पर शीज़ी कहता है ये उसकी पर्सनल लाइफ की परेशानी है और उसके दोस्त को पता था कि वो परेशानी शुहोंग थी। वो उसे समझाता है अगर वो उसे सच में पसंद करता है तो उसे कह देना चाहिए। शीज़ी के लिए ये काम बहुत ही मुश्किल था और उसका दोस्त एडवाइस देता है अगर वो उसे कन्फेस नहीं कर सकता तो फिर वो जितनी दिन यहाँ है उतने दिन वो उसके साथ पहले के जैसा ही घुल मिल के बात करे, उसके साथ घूमे फिरे, कम से कम उसके पास वो अपनी एक अच्छी यादें छोड़ के रखे। वहाँ पे ये बच्चे लोग भी थे और इन्हें सब समझ में आता था। शाओचुन की बेटी उससे कहती है शीज़ी शुहोंग को पसंद करता है, पर शाओचुन कहती है उसे पहले से ही पता है। उसकी बेटी पूछती है उसे कैसे पता, शीज़ी ने कहा था क्या। शाओचुन कहती है उसे ऐसे ही पता है क्योंकि वो भी ये सब फील कर चुकी है एक टाइम पे। उसकी बेटी के पूछने पे वो कहती है उसके पापा से पहले कोई था जिसके लिए वो ऐसा फील करती थी। वह शीज़ी बहुत कंट्रोल करके भी शुहोंग को देख के और चुप नहीं रह पाता। उससे मैसेज में थोड़ी देर बात करता है। पिछली रात दादी माँ से शुहोंग को लेके इतना लेक्चर मारने के बाद सुबह जब दादी माँ शुहोंग को उनके किचन में देखती है तब वो शीज़ी की लेग पुल करने लगती है। वो कुछ ज़्यादा ना कह दे, इसीलिए शीज़ी उन्हें वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कैफ़े में एक कस्टमर आई होती है जिसे देख के शुहोंग को अपनी दीदी की जैसी लग रही होती है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है वो कस्टमर सच में उसकी दीदी ही थी। इतने दिनों बाद वो अपनी बहन की बेटी और उसे देख के बहुत एक्साइटेड होती है, पर उसकी दीदी बहुत सीरियस पर्सन थी। वो किसी भी चीज़ में ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होती थी और हर वक्त वो अपने फ़ोन पे बिज़ी रहती थी। अगले सीन में हम देखते हैं शीज़ी शुहोंग के दीदी को उनका गांव घुमा के दिखाना चाहता था। शुहोंग पूछती है क्या उसका काम नहीं है। काम हो या ना हो, पर शुहोंग के लिए उसके किसी भी चीज़ में शीज़ी हमेशा फ्री हो ही जाता था। अगले दिन शीज़ी शुहोंग के दीदी को लेने चला आता है। फिर चारों मिलके निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। शुहोंग भी जब जॉब करती थी तब वो भी बिज़ी रहती थी, पर उसके दीदी जैसा नहीं। उसकी दीदी तो घूमने आके भी फ़ोन पे मीटिंग किए जा रही थी। शुहोंग को यही चीज़ पसंद नहीं थी। अगले दिन एक वीआईपी गेस्ट आते हैं जिसके स्वागत के लिए शुहोंग भी आई थी क्योंकि उसे इस तरह के गेस्ट अटेंड करने की एक्सपीरियंस थी। सब मिलके थोड़ा घूमने निकले थे और शुहोंग इस बंदे को गाइड कर रही थी। इसे ये जगह काफ़ी पसंद आती है, तो शुहोंग कहती है तो फिर क्यों ना वो यहाँ पे इन्वेस्ट करे, पर ये बंदा अपने आप को आम इंसान बताता है। दोनों की बातें काफ़ी जम गई थी और शीज़ी बार बार पीछे मुड़ के दोनों को देख रहा था। उसे देख के समझ नहीं आ रहा था कि वो जल रहा था या नहीं, पर बुरा ज़रूर लग रहा था उसे। ऐसे चलते चलते एक टाइम पे जाके वो बॉस होने के नाते शुहोंग को बुलाता है और पूछता है वो इतना क्या बात कर रही थी उससे। बाद में शुहोंग को पता चलता है वो बंदा कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था।
शीज़ी शुहोंग से कहता है अब तक वो जैसे चला रही थी वैसे ही चलाए, उसे पता है आगे क्या करना है। शुहोंग भी उससे हाथ मिलाती है। अगले दिन शुहोंग की दीदी समझा रही होती है। दरअसल वो चाहती थी शुहोंग उसकी ऑफिस ज्वाइन करे और उसी के साथ रहे, पर शुहोंग को अपनी आज़ादी पसंद थी। वो अपने दीदी के अंडर में नहीं रहना चाहती थी। कभी कभी उसके पास घूमने जाना तो ठीक था, पर उसके पास वो कंटिन्यूअसली नहीं रहना चाहती थी। अगले सीन में हम देखते हैं शुहोंग शीज़ी से कह रही होती है कि उसकी दीदी उसे हेट करती है, वो उसे पसंद नहीं करती। शीज़ी कहता है अगर ऐसा ही था तो वो इतनी दूर से उससे थोड़ी ना मिलने आती। शुहोंग को लग रहा था कि उसकी दीदी यहाँ उसे लेक्चर देने आई थी, पर शीज़ी कहता है उसकी दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके नाक से ब्लड भी निकला था। शुहोंग पूछती है उसे कैसे पता। शीज़ी कहता है उसने होम स्टे के मैनेजर को कॉल किया था उसकी दीदी का अच्छे से ध्यान रखने के लिए, तो उन्होंने बताया। शुहोंग को तब एहसास होता है सच में उसकी दीदी उसके लिए ही आई थी। बाद में वो भी अपनी दीदी के लिए कुछ हेल्दी ड्रिंक लेके आती है। अगले सीन में हम देखते हैं बहुत ज़ोर की बारिश आने पे शिन की कमरे की छत में लीकेज हो गई होती है, जिस वजह से पूरा कमरा पानी पानी हो गई थी। अगले दिन कॉटेज में कोई नई लड़की आने वाली है सुन के वो फिर से तैयारी करने लगता है, पर उसका दिल तो तब टूटता है जब उसे पता चलता है कि वो नई लड़की कोई और नहीं बल्कि शिन थी। अगले दिन ये दोनों आंटी शुहोंग के जाने को लेके बहुत अपसेट हो रही थी। उन्हें शीज़ी के लिए चिंता हो रही थी कि उसके जाने के बाद शीज़ी का क्या होगा। वह शाओजुन की मॉम भी एक ही टॉपिक पे चिंता कर रही थी। अब हमारा शीज़ी था शर्मीला, दिल में चाहे कितना भी दर्द हो पर चेहरे पे हमेशा हंसी लगी रहती थी और ये सब प्यार मोहब्बत जैसे उसकी बस की बात नहीं थी। हमारा शीज़ी अब शुहोंग को इतना पसंद करने लगा था कि उसकी फ़ोटो अपने लैपटॉप की वॉलपेपर बना के रखा था। दोनों में थोड़ी देर मैसेज में बात होती है, फिर शीज़ी उससे सुबह आउटिंग के लिए पूछता है और उसके रिप्लाई का इंतज़ार करने लगता है। ऐसे में दादी माँ उसके लिए सूप लेके आती है। उनकी नज़र लैपटॉप पे पड़ते ही शीज़ी जल्दी से लैपटॉप क्लोज कर देता है। अब दादी माँ से क्या छुपाना, उन्हें तो सब पता ही था। शीज़ी उन्हें किसी से बताने से मना कर देता है। बाद में शुहोंग का रिप्लाई हाँ में आता है तो शीज़ी के सूप का स्वाद जैसे 3 गुना बढ़ जाता है। सुबह सुबह उठ के वो नहा धो लेता है, नया शर्ट पहनता है, परफ्यूम लगाता है। उसकी तरफ से वो जैसे डेट पे निकल रहा था। टाइम से पहले ही वो शुहोंग को लेने चला आता है। शुहोंग कहती है उसने अभी तक अपने नए शर्ट का टैग नहीं हटाया। ओह गॉड, कितनी एम्बैरेसिंग बात थी। बाद में दोनों नूडल्स खाने जाते हैं। वहाँ ये सब आंटी मिलके फिर से शुहोंग और शीज़ी के बारे में बात करने लगते हैं। इनको छोड़ के बाकी सब शुहोंग के सिचुएशन को समझ रहे थे, पर इनके हिसाब से शुहोंग को यही रहने की आदत डाल लेनी चाहिए थी, उसे एडजस्ट करना चाहिए था। रात में शाओचुन और शुहोंग के बीच बात होती है सुबह एक रेस्टोरेंट पे जाने की, पर शुहोंग तो शीज़ी को भी ले आई थी अपने साथ। शाओचुन बहुत बार शीज़ी से जाने के लिए कहती है, उसे समझाती है कि उनके लड़कियों वाली बात के बीच वो यहाँ क्या करेगा, पर फिर भी शीज़ी रुकना चाहता है। ये रेस्टोरेंट इस लड़की का था। ये तो शीज़ी को देख के कुछ ज़्यादा ही फिदा हो गई थी। शुहोंग को भी खटक रही थी उस लड़की की बातें। बाद में शीज़ी को पता चलता है शाओचुन ने उस लड़की के साथ उसकी सेटिंग करवाने की बात की थी। वो इतना बिजी था कि उसे कहना पड़ा उसे जब मौका मिलेगा तब वो ज़रूर उससे बात करेगा। अब जब वो यहाँ आ ही गया है तो उसे लग रहा है शायद वो उससे बात आगे बढ़ाना चाहता है, इसीलिए तो उसने उसे चले जाने के लिए कहा था, पर उसे ही आना था यहाँ। शीज़ी और शुहोंग के बीच कोई रिश्ता ना होने के बावजूद दोनों ही इस सिचुएशन में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। पता नहीं क्यों, पर शीज़ी शुहोंग के लिए घबरा रहा था। उसे लग रहा था कि पता नहीं शुहोंग क्या सोच रही होगी उसके बारे में। शीज़ी को अब सच में यहाँ से जाना था, पर शाओचुन कहती है अभी अगर वो जाएगा तो वो अच्छा नहीं दिखेगा ना। बाद में शाओचुन उस लड़की के सामने शीज़ी की तारीफ करने लगती है, तो शीज़ी इशारे से शुहोंग को ये सब बंद करने के लिए बोलता है, पर शुहोंग तो शाओचुन से भी ज़्यादा तारीफ करने लगती है उसकी, जिस वजह से शीज़ी थोड़ा नाराज़ हो गया था। बाद में वो शुहोंग से पूछता है क्या वो सच में इतने डेस्परेट है उसे किसी और लड़की से डेट करते हुए देखने के लिए। जब उसने कहा कि वो उसकी
मदद करे उसके बारे में बुरा बोल के, तो फिर क्या ज़रूरत थी उसके सामने उसकी तारीफ़ करने की। शीज़ी नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। शुहोंग का मूड भी कुछ खास नहीं था। वो बाद में दादी माँ के पास आके थोड़ा रिलैक्स करने लगती है। दादी माँ शुहोंग के कंफर्ट के लिए चेयर लगा के देती है। उस पे बैठने के बाद थोड़ी ही देर में उसे नींद आने लगती है। फिर दादी माँ उस पे चादर ओढ़ देती है, उसकी बाल ठीक कर देती है और ऐसे ही शुहोंग उनके पास बैठ के ही सोती रहती है।